नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरे YouTube चैनल खेती किसानी और मशीनरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे लहसुन में बेसल डोज के बारे में। लहसुन में बेसल डोज में हमको क्या क्या डालना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, कौन सी दवाई डालना है, कौन सा खाद डालना है, कितनी मात्रा रखनी है, इन सारी चीज़ों का आज हम लोग विश्लेषण करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि लहसुन में बेसल डोज डालने के बाद में हमको कितने दिन तक परिणाम मिलते हैं, हमारी फसल पे उसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बीघा के हिसाब से। बीघे के हिसाब से आपको लेना है 25 किलो डीएपी। कोई सा भी डीएपी आप ले सकते हैं जिसमें नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा हो, और अगर पोटास की मात्रा है तो और अच्छी बात है। तो डीएपी में आप 1846 ले सकते हैं, 123216 ले सकते हैं, 1919 ले सकते हैं, या फिर 1616 ले सकते हैं, जो कि एनपीके के नाम से आजकल सोसाइटियों में आने लगा है। तो सबसे पहले डीएपी हो गया आपका 25 किलो बीघे के हिसाब से। 25 किलो बीघे के हिसाब से अगर आप पोटाश मिश्रित डीएपी नहीं डाल रहे या एनपीके नहीं डाल रहे, तो आप अगर 1846 डाल रहे हैं तो पोटाश की मात्रा 25 किलो बीघे के हिसाब से रखें। तीसरा आपको लेना है सोसाइटी में जो आजकल उपलब्ध होता है 20% वाला बोरॉन, या तो वो ले सकते हैं, या मार्केट में बहुत सारे बोरॉन के पैकेट आते हैं वो आप ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप सोसाइटी का डालें या मार्केट से ला कर डालें, जो भी आपके पास समय पे उपलब्ध हो वो आप बोरॉन डाल सकते हैं। बोरॉन के बाद में आप जिंक ले सकते हैं, और जिंक के बाद में जिंक आपको लेना है 1 किलो ले सकते हैं, 2 किलो ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो इतना नुकसान नहीं करता है लहसुन की फसल में। और बात करें जिंक सल्फेट की, तो ये जिंक और सल्फ़र का ही कॉम्बिनेशन है। या तो आप जिंक सल्फेट ले सकते हैं या फिर जिंक और सल्फ़र अलग अलग ले सकते हैं, और इन दोनों की जो मात्रा है आपको तकरीबन 3-3 या 4-4 किलो के बीघे के हिसाब से रखना है। और इसके अलावा आपको कार्बोफोरान लेना है 4 किलो। 5 किलो का पैकेट भी आते हैं, 4 किलो के भी आते हैं। कार्बोफोरान जितना अधिक मात्रा में लेंगे बीघे के हिसाब से, उतना आपको प्रभाव देखने को मिलेगा ज़मीनी कीड़ों में। क्योंकि लहसुन की फसल में क्या है, ज़मीन में ज़्यादा कीड़े लगते हैं जब ठंड या पाला गिरता है उस समय पे, या हम लोग सिंचाई अधिक करते हैं, या सिंचाई का जो प्रबंधन है वो हम ठीक से नहीं रख पाते, या जल भराव हो जाता है कहीं कहीं पे, तो वहाँ पे ज़मीनी कीड़े और फफूंद लगती है। तो आप कार्बोफोरान ले सकते हैं जो ज़मीनी कीड़ों पे नियंत्रण रखेगा। उसके बाद में आपको लेना है माइक्रोराइज़ा। माइक्रोराइज़ा आप बेसल डोज में भी ले सकते हैं, या फिर जब आपकी फसल जो है 1 महीने की हो जाती है और जब आप पोटाश और ये सारी चीज़ें डालते हैं, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, जिंक सल्फेट हो गया, सल्फ़र वगैरह हो गया, जब 1 महीने बाद आप डालते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में, उस समय पे भी आप माइक्रोराइज़ा ले सकते हैं, या बेसल डोज में भी आप माइक्रोराइज़ा ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहाँ पे आपको क्वांटिटी आप कम ले सकते हैं। जैसे अगर मान लो आप बेसल डोज में 2 किलो रख रहे हैं, तो जब 1 महीने बाद आप प्रयोग करें तो उसमें आप मात्रा 2 किलो रखें, ना कि 4 किलो बीघे के हिसाब से। तो वो आप रख सकते हैं। इसके अलावा आप या तो बायोविटा एक्स ले सकते हैं, जो कि लिक्विड फॉर्म में भी आता है और दानेदार फॉर्म में भी आता है। तो बायोविटा आप ले सकते हैं 5 किलो बीघे के हिसाब से, या सागरिका जो कि सोसाइटी में आजकल उपलब्ध है, डीएपी की बोरियों के साथ में मिलता है आपको, वो आप ले सकते हैं 5-5 किलो बीघे के हिसाब से। या तो 5 किलो आप सागरिका ले सकते हैं, या 5 किलो आप बायोविटा ले सकते हैं। इसके अलावा आप गोबरी खाद अगर प्रयोग करना चाहते हैं बेसल डोज में, तो वो भी आप कर सकते हैं, अन्यथा ज़रूरत तो नहीं पड़ती। लेकिन बहुत सारे किसान हैं जो उन्नतशील किसान हैं, वो करते हैं गोबरी खाद का प्रयोग, तो आप गोबरी खाद भी ले सकते हैं। लेकिन उसमें समस्या ये आती है कि आपका जो खरपतवार है वो अधिक मात्रा में उगता है। तो अगर आप गोबरी खाद लें तो उसको प्रॉपर तरीके से छान के, सुखा के, और उसमें ट्राइकोडर्मा जो एक लिक्विड आता है जिसमें केचुए वगैरह की मात्रा और संख्या को बढ़ाता है, तो वो आप मिला के और उसको व्यवस्थित तरीके से अगर छिड़काव करेंगे या हाथों से फेंकेंगे खाद के साथ में, तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। अन्यथा अगर आप डायरेक्ट उसको ट्रॉली में भर के अगर फेंकेंगे तो वो आपको खरपतवार उगा के देगा, क्योंकि बहुत दिनों से वो क्या है कि पड़ा रहता है, तो खरपतवार उससे थोड़े ज़्यादा उगते हैं।
तो ये कुछ खाद और दवाइयाँ हैं जिनका आपको प्रबंधन करना है। और ध्यान रखें, समय समय पर आप सिंचाई करते रहें, 10 दिन के अंतराल में, 15 दिन के अंतराल में। और जब कंद बनने की अवस्था आपकी लहसुन की हो जाए, उसके समय आपको 15 से 20 दिन का गैप देना है, जिससे कि आपका जो पौधा है वो व्यवस्थित तरीके से अपनी जड़ों को फैला सके और कंद का विकास आराम से कर सके। तो ये थी कुछ बातें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट में पूछें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।